मकर राशि खुद बर्बाद होते, दूसरों को दोष देते। कैप्रिकॉर्नियंस ruin themselves but blame of others। जी, बर्बाद खुद होते हैं मकर राशि के लोग और दोष दूसरों पर मढ़ते हैं कि उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे माता पिता के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ताज्जुब है। कोई कहता है कि मेरे जीवन साथी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ताज्जुब है। कोई कहता है कि संतान के कारण मेरी जिंदगी नरक बन गई। ताज्जुब है। क्या ऐसा होता है? मकर राशि जात को हम आपको इस वीडियो में आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं आपको, और कहते हैं कि दिन में एक बार आईना जरूर देख लेना चाहिए। दिन में एक बार आईना जरूर देख लेना चाहिए। दाढ़ी में छिपा हुआ तिनका देख लेना चाहिए। जी हाँ, मकर राशि के जात को नए मेहमान स्वागत करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग खुद बर्बाद होते हैं और कहते हैं कि दूसरे आपकी बर्बादी के कारण हैं। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारिता करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अक्सर लोग क्या होता है कि कुंडलिया विश्लेषण करवाते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, अपनी जन्म पत्रिका बनवाते हैं, कुंडलिया बनवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, पंडित जी से पूछते हैं हमारे कौन से योग बन रहे हैं, हमारे कौन से दोष बन रहे हैं। ये सब कुछ आप करवाते हैं और सभी राशियों के लोग करवाते हैं। लेकिन मकर राशि के जात को आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, मुगलते में रहते हैं। जी, अगर किसी के जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग मिलता है, पंडित जी कहते हैं तुम्हारी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग है, धन की बरसात हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं तुम्हारे सरकारी नौकरी का योग है, सरकारी नौकर सरकारी अधिकारी बन जाओगे। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे जो हैं वैवाहिक जीवन की खुशियाँ लिखी हुई हैं, खूब सारी खुशियाँ मिलेगी तुम्हें विवाह में। जी, पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे महापुरुष योग बन रहा है जिसमें भरपूर मान सम्मान मिलेगा। ये जो बातें सुनते हैं लोग और कहते हैं कि राज योग बन रहा है, राजा बनोगे तो ये बातें जब सुनता है मकर राशि का इंसान तो उसको लगता है कि जैसे बस सब बन ही गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है मकर राशि के जातक को। आपकी एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, जन्म कुंडली के कोई भी जो योग बनते हैं अच्छे योग होते हैं। इनका फायदा तब होता है जब आप अच्छा जीवन भी जीते हैं। एक बहुत बड़ी शर्त ये होती है कि आपको अच्छा जीवन जीना होता है। जी, जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है सिर्फ उसी को जन्म कुंडली का फायदा होता है। अगर आपने जन्म कुंडली विश्लेषण करवा दिया कहीं पर, करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अगर जीवन अच्छा नहीं जिया तो उस जन्म कुंडली विश्लेषण का आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। भले आपके बुध आदित्य योग बना हो, सरकारी नौकरी का योग बना हो, विवाह में खुशियों का योग बना हो, महापुरुष योग बना हो या राज योग बना हो, मकर राशि के जातक ध्यान रखिए। यहाँ बहुत बड़ी गलती आप खुद लोग कर लेते हैं, इसलिए हमने कहा नहीं कि इस वीडियो में हम आपको आईना दिखाएंगे। अब जरा आईना देखिए, एक एक एंगल से आपको दिखा रहे हैं। मकर तब उछलता है जब उस कोई पंडित जी कहते हैं कि बुध आदित्य योग बन रहा है जन्म कुंडली में, धन की बरसात होगी,
और मकर उछल गया। ठीक है, खुशी तो होती है, बुध आदित्य योग बना है। मकर राशि के जात को बुध आदित्य योग का मतलब है कि खूब धन दौलत देगा, लेकिन आखिर कितनी देगा, उसकी एक लिमिट तो होगी। चलिए, उसने आपको 10 लाख रुपए की दौलत दे दी बुध आदित्य योग, लेकिन अगर आपका लालच नहीं मिटा, लालच बढ़ा और आपको लगा कि 10 लाख ही मिले, 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, और अब इतने पैसे कैसे मिलेंगे, मेरे जॉब से बिजनेस से तो मिलने से रहे, और फिर मैं जो है कुछ गलत तरीके से ये पैसे अर्जित करूँगा, कहीं जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाऊंगा, ऑनलाइन गेमिंग में कहीं पैसा लगाऊंगा, एक स्पेकुलेशन में कहीं मैं पैसा लगाऊंगा, और इस तरह से मुझे 50 लाख और 1 करोड़ चाहिए। तो अब आप अंदाज लगाइए, ऐसे व्यक्ति के जन्म में बुध आदित्य योग बना है जिसने 10 लाख रुपए दे दिए। बुध आदित्य योग इतना पावरफुल होता है जी। लेकिन सवाल है कि आपका लालच नहीं थमा और 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, और अगर आप गलत काम करने लग गए तो आपकी सारी जमा पूंजी वहाँ खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। और ये जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग बना हुआ है, ये एक साइड में पड़ा रहेगा, माथा पकड़कर आप रोएंगे कि मेरे 10,000 रुपये की उधारी चढ़ गई। अब देखिए, बुध आदित्य योग ने 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन लालच थमा नहीं, करोड़ चाहिए थे। उस चक्कर में बुध आदित्य योग ने जो 10 लाख दिए थे वो भी गंवा दिए, और सारी पूंजी गंवा दी, उल्टे 10,000 रुपये उधार लिए। उधार इसलिए लिए कि राशन लाना है, बच्चों के लिए दूध लाना है, सब्जी लानी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस भरनी है, ये 1 महीना चलेंगे 10,000। तो मकर राशि के जात को समझ गए कि बुध आदित्य योग बनने से जो है, ऐसा नहीं कि कोई आप धनवान बन जाएंगे। धनवान बना जाता है जब आपकी लालच की एक लिमिट होनी चाहिए, जिसके सीमा है वो इंसान धनवान भी बनता है। अगर सीमा नहीं तो वो धनवान बनने के चक्कर में पूरी तरह से फकीर बन जाता है। जरा ध्यान रखिए, हम कहते हैं ना, मकर खुद बर्बाद होते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। समझना चाहिए मकर राशि के जात का, आपको बुद्धिमान हैं आप, बुध ग्रह भाग्येश हैं आपके जी। शनिदेव राशि के स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह हैं, मंगल देव उच्च के पाए जाते हैं, सूर्य देव आपसे संबंधित अंकशास्त्रीय संबंध रखते हैं। तो इस तरह से एक 10वें भाव की राशि हैं आप, बहुत ही समझदार राशि हैं, जरा ध्यान रखिए। लालच कंट्रोल रखेंगे तो ये बुध आदित्य योग का लाभ है, अन्यथा जन्म कुंडली के इस योग का कोई आपको लाभ नहीं होगा। दूसरा कहते हैं सरकारी नौकरी का योग है। किसी स्टूडेंट को कह दो कि पंडित जी ने कहा है कि सरकारी नौकरी का योग है, तो इतना खुश होता है कि उन पंडित जी को लड्डू खिलाने दौड़ पड़ता है। पंडित जी ने बहुत अच्छा योग बनाया। लेकिन सवाल है क्या कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनने से क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगी? यहाँ जरा ध्यान रखिए, सरकारी नौकरी जिनको हासिल करनी है स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहते हैं, ये आईना भी देख लीजिए आप, हम आईना दिखा रहे हैं आप। सरकारी नौकरी जो करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होता है, आप लोगों को बहुत त्याग करना होता है। जी हाँ, अगर आप कहीं अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वह माता पिता से इतना लगाव है कि बार बार उनसे फ़ोन हो रहे, हर हफ्ते जो हैं घर पर जा रहे, 1-2 दिन ठहरते फिर आते, अगर इतना लगाव है तो पढ़ाई आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें और साथ में प्रेम प्रसंग भी चला रहे, लव अफेयर चला रहे, कहते हैं कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, IAS बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, तब ये मेरी जो प्रेमिका है इससे शादी करूंगा। वाह क्या बात है, आप IAS अधिकारी तो तब बनेंगे, वो बात अलग है, लेकिन पहले ये आपकी प्रेमिका इतना बर्बाद कर देगी कि आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो ये लव अफेयर्स जो स्टूडेंट चलाते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, उनके ये सरकारी नौकरी के योग कोई काम के नहीं है, बेकार के हैं, आपको इनसे कभी फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी तरह से याद रखिए। हमारे पास ऐसी जन्म कुंडली आते हैं, कहते हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, और साथ में ये भी पूछते हैं कि मैं अपनी एक महिला मित्र, कोई गर्लफ्रेंड है मेरी,
क्या मेरे उससे लव मैरिज होगी कि नहीं होगी? अब आप अंदाज लगाइए। हमें दिख रहा है कि सरकारी नौकरी के योग है उनकी जन्म कुंडली में। हम कह रहे हैं कि हाँ सरकारी नौकरी के योग बन रहे, क्योंकि आखिर हमें तो एक ज्योतिष शास्त्री के नाते एक तथ्य तो बताने होगा कि जब आपके योग बन रहे हैं जन्म कुंडली में, सूर्य मजबूत है, शनि मजबूत है, गुरु मजबूत है, ये तीन बड़े ग्रह मजबूत हैं, सरकारी नौकरी के योग बन जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कई प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, लव अफेयर्स भी कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जन्म कुंडली के सरकारी नौकरी के योग से उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? जहाँ तक हमारा मानना है उस व्यक्ति को मिलना मुश्किल है, क्योंकि लव अफेयर्स उससे इतना परेशान, इतना बर्बाद कर देगा कि वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं करेगा। तो मकर राशि के जातक को सिर्फ जन्म कुंडली के योग होने से कोई बड़ा नहीं बना जाता है। जरा ध्यान रखिए, विवाह कुंडली में अगर पंडित जी बताते हैं कि विवाह की खुशियाँ लिखी हुई है, विवाह की खुशियाँ कब लिखी होती है? आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह है, द्वादश भाव में शुभ ग्रह है। जी, इन भावों में अच्छे ग्रह होते हैं, कोई दोष नहीं होता है, तो माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में खूब खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन ज़रा आप ध्यान रखिए, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं, अपने जीवन साथी के अलावा कहीं अन्य से शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जन्म कुंडली में तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लिखी है तो बहुत खुशियाँ मिलेगी। जी नहीं, यहाँ जन्म कुंडली का ये खुशियों का योग बेकार हो जाता है जब आपका जीवन सही नहीं होता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, मकर राशि के जातक को कहीं पर त्रिकोण बनता है, 3 जने शामिल होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, पति पत्नी और वो यानी तीसरा वो बाहर का जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये 3 शामिल होते हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आगे बढ़ते हैं तो इनमें जुनून पैदा हो जाता है, समझदारी ख़त्म हो जाती है, पैशन बन जाता है, जुनून बन जाता है और आगे होकर अपराध भी होता है। इसी रास्ते इन तीनों में से कोई एक ख़त्म होता है, किसी एक का मर्डर भी हो जाता है। यानी ये हम अखबारों में पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, समाचार ऐसा सुनते भी हैं कि हम जो हैं पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या की, या पति ने प्रेमिका से मिलकर पत्नी की हत्या करवाई। ये सब कब होता है? ये तब होता है जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पैशन बन जाते हैं। तो अब देखिए, जन्म कुंडली में तो इतना अच्छा विवाह का खुशियों का योग लिखा था, उस इंसान का ऐसा अंजाम क्यों हुआ? क्योंकि उसने अच्छा जीवन नहीं जिया। ढंग से जीवन जीना बहुत ज़रूरी होता है मकर राशि के जातक को। अब कहते हैं कि महापुरुष योग बनना हुआ है, गज के से योग बने हुए हैं, तो महापुरुष योग बने हुए मान सम्मान मिलेगा, महापुरुषों के समान मान सम्मान मिलेगा। अच्छा योग है क्या? जन्म कुंडली में योग होने से महापुरुष जैसा सम्मान मिलेगा आपको? जी नहीं। अगर आपने महिला से छेड़खानी की, बच्चों से छेड़खानी की, तो आप जो हैं किसी पुलिस केस में फंस जाएंगे। जी, तो बदनाम तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर आपको ये महापुरुष का योग क्या कर लेगा? समझना होता है मकर राशि के जातक को, जीवन को ढंग से जीना जो होता है, जीवन पर कंट्रोल रखना होता है। अब राजयोग बनेगा तो राजा जैसा जीवन मिल जाएगा। राजा जैसा जीवन कब मिलता है? जब आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, जीवन पर आपका कंट्रोल रहता है, आप हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, तब ये राजयोग का फ़ायदा होता है। अब ये राजयोग बना हुआ है, गलत संगत में बदमाशों के साथ आपकी उठक बैठक चलती रहती है, गलत लोगों के साथ आप रहते हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये राजयोग क्या करेगा? कि आपको राजा बना देगा, राजा जैसा जीवन देगा? जी नहीं, ये आपको फकीर बना देगा। जी हाँ, तो मकर राशि के जातक को ये हमने बताए हैं कि जन्म कुंडलियों में ये जो बड़े योग होते हैं, सिर्फ योग होने से आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आती। जीवन में खुशियाँ तब आती है जब आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? सिर्फ सपोर्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करती है, जन्म कुंडली आपका सपोर्ट करती है, वो आपको बना नहीं सकती। ध्यान रखना, बनते हैं आप अपनी मेहनत के दम पर, सही रास्ते के दम पर, अच्छे कैरेक्टर बनाकर आप बनते हैं, कड़ी मेहनत के जरिए आप बनते हैं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखते हैं, तब आप कुछ बनते हैं।
दिमाग में लव अफेयर्स का टेंशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का टेंशन है, और कोई टेंशन है जी। और किसी के कि पार्टनरशिप के बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ है। हमारे पास एक जन्म कुंडली आई थी, हमने देखा कि पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है, सप्तम भाव में अच्छी पोजीशन है, लेकिन उनका सवाल ये भी था कि पार्टनरशिप के बिजनेस कैसा रहेगा। साथ में ये भी है कि पार्टनर उनकी वो पुरुष हैं, महिला पार्टनर हैं, और क्या उनके शादी के योग बन रहे कि नहीं बन रहे। मतलब कि वहाँ एक लव अफेयर चल रहा है दोनों पार्टनरशिप के बिजनेस में। अब शादी होना तो दूर है, वो पार्टनरशिप भी टूटेगी, जबकि जन्म कुंडली में पार्टनरशिप में लाभ का योग है। सवाल क्या हुआ, क्या जन्म कुंडली में योग होने से पार्टनरशिप में लाभ होगा? जी नहीं, सिर्फ योग होने से नहीं होता, आपको एक ढंग का जीवन जीना होता है। पार्टनरशिप में महिला को पार्टनर बनाया तो फिर एक लिमिट रखो। अगर पुरुष पार्टनर नहीं है और महिला है, कोई बात नहीं, कभी कभी महिला भी पार्टनर बनानी पड़ती है पुरुष को, क्योंकि महिला के पास ज़्यादा पैसे होते हैं या ज़्यादा नॉलेज होता है, तो पार्टनरशिप में सोचते हैं चलो बना लेते हैं, लेकिन वह एक लिमिट होती है। उसके साथ व्यवहार का एक अलग तरीका, आदर वाला तरीका, रेस्पेक्ट वाला तरीका रहता है। वहाँ ये प्रेम प्रसंग नहीं चलते हैं। प्रेम प्रसंग का मतलब पार्टनरशिप टूटेगी, क्या लाभ होगा? तो जन्म कुंडलियाँ जो आपके होती है मकर राशि के जात को, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होता है, आपको अच्छा एक जीवन जीना होता है। तो हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पता चला होगा। मकर राशि खुद बर्बाद होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। आप कहते हैं कि मैं उसके कारण दुखी हूँ, उसके कारण दुखी हूँ। आईना देखिए, आईना देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी खुद की इसमें बहुत बड़ी गलती होती है, उसी गलती को समझना होता है जी। अब साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि कभी जन्म कुंडली में जो हैं पंडित जी ऐसे कहते भी हैं कि तुम्हारे गुरु चांडाल योग हैं, कभी कहते हैं शापित योग हैं, कभी कहते हैं काल सर्प योग हैं। ऐसे योग भी आपको बताते, क्योंकि पंडित को तो देखिए अच्छा बुरा सब बताना होता है। काल सर्प योग है, कहते हैं तुम्हारे ग्रहण योग हैं। अब ये ऐसे योग भी जो हैं पंडित जी कहते हैं तुम्हारे अंगारक योग हैं, ऐसे योग पंडित जी बताते हैं, तब भी आप लोग डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहते हैं मेरे काल सर्प योग है, जिंदगी खराब होगी। यहाँ भी हम कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, जन्म कुंडली के खराब योग होने से जिंदगी खराब नहीं होती है। गुरु चांडाल योग है मान लीजिए, लेकिन अगर आप जीवन अच्छा जिए, देखिए हमने व्यवहारिक जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा जिनके जन्म कुंडली के 10 साल पहले हमने देखा, जन्म कुंडली दिखाई थी, लगभग 10-12 साल पहले की बात है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। जाहिर है जीवन में बहुत परेशानी आएगी। उस व्यक्ति के जीवन में हमने तो कोई परेशानियाँ नहीं देखी, हम तो जानते हैं उनको अच्छी तरह से। वजह क्या, एक अच्छा जीवन जी रहा है, खुश है, अपने आप पर कंट्रोल है, उसका कोई टेंशन नहीं, मेहनत कर रहा है। तो जाहिर है कि जिसका अपना आप पर कंट्रोल है, सही मेहनत कर रहे हैं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रख रहे हैं, उनके जन्म कुंडली के दोष भी क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काल सर्प योग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर सही ढंग से जीवन जिएंगे मकर राशि जात को। समझ के आप पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए पूजा पाठ। हम तो कहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिए। काल सर्प योग, अंगारक योग, शापित योग जी, ग्रहण योग, ये सब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। शर्त है अच्छा जीवन जिए, अच्छा इंसान बने, सही दिशा में रहे, किसी का बुरा नहीं सोचे, किसी का बुरा नहीं करे, महिलाओं पर अपराध नहीं करे, जुल्म नहीं करे, बस ऐसा जीवन जिए मकर राशि जात को, तो कोई भी दोष आपको परेशान नहीं करेगा। और साथ में अगर बहुत बड़े बड़े अच्छे योग बने हुए हैं और जीवन खराब है, तब भी कोई योग आपको राजा नहीं बनाएगा। ध्यान रखिए, बड़ी बात होती है कि आप कैसा जीवन जीते हैं, इससे पता चलता है कि योग फायदा पहुंचाएंगे या दोस्त नुकसान करेंगे। अच्छा जीवन जिए मकर राशि जात को, योग हैं फायदा पहुंचाएंगे और जो दोष हैं कोई नुकसान नहीं कराएंगे। शर्त सिर्फ ये कि अच्छा जीवन जिए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप पर जैसे भी आप करते हैं, ताकि जानकारी मिले मकर राशि के जातकों को। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें उनको आईना दिखाया हमने मकर राशि के जातकों को। खुद बर्बाद होते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।